मित्रों, सेल्स के सीरीज में आपका स्वागत है। सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना है, अपने सेल्स को बढ़ाना है। सेल्स अपने बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। सेल्स जो होता है ये अपने बिजनेस का ब्लड होता है। सेल्स जो होता है यश अपने बिजनेस का क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड जितना घूमेगा उतना ही आपका बिजनेस फ्लो होगा, उतना ही अपना बिजनेस ग्रो होगा, उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो सेल्स को बढ़ाना है। आज फिर तीन सिद्धांत लेकर मैं आपके पास आ गया हूँ। पहला सिद्धांत जो है, क्योंकि अब तक हमने कई सिद्धांत सीखे हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ मित्रों, सेल्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, अपने लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करो। क्या करना है धवल, अपने लीड को, जो आपको लीड आ रहे हैं, जो आपको कांटेक्ट मिल रहे हैं, जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, जो आपके पास कहीं से भी पता चल रहा है कि ये पर्सन को ये खरीदना है, तो आपकी जिम्मेदारी है, उठते बैठते सोते जागते एक सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी होती है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है, क्या उस लीड को कन्वर्ट करना है, इसमें सेल्स में, उस लीड को बिजनेस में कन्वर्ट करना है, उस लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाला अगर आया है आपके पास और वो जानकारी मांग रहा है तो उसका मतलब है उसको इंटरेस्ट है। उसको इंटरेस्ट है आपके स्कूल में पढ़ने के लिए, उसको इंटरेस्ट है आपके यहाँ क्लास लगाने के लिए, उसको इंटरेस्ट है आपसे फूड का सामान लेने के लिए, उसको इंटरेस्ट है आप जो बाइक बेच रहे, जो सामान बेच रहे, जो प्रोडक्ट बेच रहे, वो खरीदने के लिए वो इंटरेस्टेड है, वो खरीदने के लिए वो इंटरेस्टेड है। अगर वो साड़ी के दुकान में आया है तो वो इंटरेस्टेड है साड़ी खरीदने के लिए। वो अगर जूस की दुकान में आया है तो धवल वो इंटरेस्टेड है जूस खरीदने के लिए। तो अपने लीड को सेल्स में कन्वर्ट करो, अपने लीड को बिजनेस में कन्वर्ट करो, अपने लीड को कस्टमर में कन्वर्ट करो। पहला नियम आज का। दूसरा नियम है, एक एडवाइज़र की तरह बात कीजिएगा। यस, आप जब मार्केटिंग करते हैं, आप जब सेल्स करते हैं, तो आपको कंसल्टेंसी, एक टीचर की तरह, एक प्रोफेसर की तरह, प्रोफेशनल की तरह और कंसल्टेंट की तरह बात करनी है। आप जब बेचने जा रहे हैं ना कुछ सामान, तो साहब बेचना मत, ले लो नहीं साहब, कंसल्टेंट की तरह बात कीजिएगा। आपको कंसल्टेंट की तरह बात करना है, उसको समझाना है, एजुकेट करना है, ऑफर देना है। जैसे पिछली बार भी हमने कहा था, कंसल्टेंट की तरह बात करना है। हमें कंसल्टेंट बनना है। क्या बनना है? हाँ, कंसल्टेंट बनना है, यानी उनको एडवाइज़र देना है, एडवाइस करना है कि साहब आपको इस तरह से आपको ये चीज़ खरीदनी है। तो या अगर इस तरह से आप लोगों को अगर कंसल्टेंसी का काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है मित्रों, लोग आपसे खरीदना चाहेंगे। एक बार रुक जाइए। मैं तीसरा सिद्धांत आता है मित्रों, जब आप पहली मीटिंग ही आपको मिल गया ना, पहली बातचीत करने का मौका मिल गया ना, उसी समय दूसरा भी मीटिंग का शेड्यूल बना के लेना है। उसी समय क्या करना है, जैसी पहली तारीख मिल जाती है उसी समय दूसरी तारीख को भी निर्धारित करना है कि साहब अगली बार मैं 5 तारीख को आऊँ कि 4 तारीख को आऊँ, अगले संडे को चलेगा। अगर हम लोग दोपहर को लंच के टाइम मिलेंगे तो चलेगा। आपको अगर अपने सेल्स को बढ़ाना है साहब, तो पहली मीटिंग के अंदर दूसरी मीटिंग को भी फिक्स कर लीजिएगा। पहली मीटिंग में क्या करना है कि कब आएंगे सर, हाँ अभी अगली बार कब आने वाले सर, आज तो चलो मंडे है, अगली बार कब आने वाले, कब मिलेंगे हम लोग, चलेगा वीकेंड में मिलेंगे तो चलेगा क्या, अगली बार हम लोग ये तारीख को मिलेंगे तो चलेगा क्या, दिवाली को मिलेंगे तो चलेगा क्या, दिवाली के पहले मिलेंगे तो चलेगा क्या। पहली मीटिंग में सेकेंड मीटिंग का भी आपको तारीख तय करना है।